क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। ब्रिस्बेन के मैदान में टीम इंडिया ने अद्भुत खेल दिखाया, कंगारुओं के जबड़े से जीत छीन ली और भारत ने एक बार फिर से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को अपने नाम कर लिया। अब टेस्ट मैच के 5वें दिन शुभमान गिल ने शानदार 91 रन बनाए तो ऋषभ पंत ने चमत्कारिक बल्लेबाजी की और हाफ सेंचुरी लगाई, लेकिन चेतेश्वर पुजारा ने वो काम किया जो पुजारा के अलावा कोई और नहीं कर सकता था और कंगारुओं के मुंह से जीत छीनने में सबसे बड़ा योगदान चेतेश्वर पुजारा का ही था। पुजारा ने भले ही 56 रन बनाए, लेकिन पुजारा ने 35 ओवर तक अकेले बल्लेबाजी की। पुजारा की ताकत को देखते हुए कंगारुओं ने अपना प्लान तक बदल लिया। कंगारू गेंदबाजों ने पुजारा को मार डालने का प्लान बना लिया। जी हां, ऐसा ही कुछ हुआ गाबा टेस्ट में 5वें दिन, जब पुजारा के हेलमेट पर बॉल मारी, छाती पर बॉल मारी, उंगली में, यहां तक कि कंधा भी फ्रैक्चर कर दिया, लेकिन पुजारा डटे रहे, हटे नहीं और यहां तक कि मैच खत्म होने के तुरंत बाद पुजारा को अस्पताल लेकर जाना पड़ा क्योंकि हालत बेहद खराब हो गई थी। जिसके बाद खुद ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज शेन वॉर्न ने गाबा के 5वें दिन के खेल को क्रिकेट इतिहास में काला धब्बा तक कह दिया, लेकिन फिर भी कंगारू टीम मैच जीत नहीं पाई। तो क्या किया कंगारू ने गाबा टेस्ट के 5वें दिन? अब कैसी है पुजारा की हालत और किसने कहा, कैसे कहा काला दिन, आपको दिखाते हैं। आप भी पुजारा के लिए कमेंट करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चेतेश्वर पुजारा भारत के लिए ब्रिस्बेन टेस्ट के 5वें दिन दीवार बन गए। पुजारा ने ऐसा खूंटा गाड़ा कि कंगारू गेंदबाज विकेट के लिए तरस गए। पुजारा का विकेट ऑस्ट्रेलिया की जीत के लिए सबसे जरूरी था, लेकिन पुजारा तो विकेट पर टिके हुए थे, जमे हुए थे और यहीं पर, जी हां, यहीं पर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने अपना प्लान ही बदल दिया और पुजारा की जान लेने की कोशिश तक कर डाली। अब वो कैसे, आप भी समझिए। कंगारू गेंदबाजों ने पुजारा के लिए विकेट्स पर बॉलिंग करना ही बंद कर दिया। जी हां, ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने पुजारा के लिए न तो स्टंप्स पर गेंदबाजी की, न बैट पर बॉलिंग की और न ही ऑफ साइड में पुजारा को कैच आउट कराने की कोशिश की। ऑस्ट्रेलिया के तीनों ही तेज गेंदबाज कमिंस, हेजलवुड और मिचेल स्टार्क ने पुजारा की बॉडी को निशाना बनाना शुरू कर दिया और बाउंसर्स की जड़ी लगा दी। अब वैसे तो टेस्ट क्रिकेट में अक्सर बाउंसर लगाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हैरानी की बात यह थी कि 2 बाउंसर के बाद तीसरी बाउंसर को अंपायर वाइड करार दे रहे थे, लेकिन फिर भी कंगारू गेंदबाज लगातार और एक ओवर में 3 और यहाँ तक कि 4 बाउंसर भी मार रहे थे और इस दौरान गेंदबाजों की लाइन सीधे सीधे पुजारा की बॉडी थी। कभी पुजारा के हेलमेट को निशाना बनाया गया, कभी चेस्ट पर बॉल मारी गई, कोहनी पर बॉल दे मारी गई, उंगली और कलाई तक फ्रैक्चर कर दी, कंधे पर तो न जाने कितनी बॉल मार दी, पुजारा का हेलमेट तक तोड़ डाला गया। पूरी की पूरी कोशिश पुजारा को डराने की, धमकाने की और यहाँ तक कि मार डालने की होने लगी, क्योंकि कंगारू गेंदबाजों को विकेट लेने से कोई मतलब ही नहीं था। सिर्फ और सिर्फ पुजारा की बॉडी को, पुजारा के सिर को निशाना बनाया जा रहा था। पुजारा कई बार चोटिल हुए, मैदान में फिजियो को कई बार बुलाया गया, पुजारा का इलाज हुआ और फिर पुजारा तैयार होकर दोबारा खेलने लगे और ऐसा एक बार नहीं, कई बार हुआ और हर बार कंगारू गेंदबाजों ने पुजारा की बॉडी को ही निशाना बनाया। आलम यह था कि मैच में कमेंट्री कर रहे सुनील गावस्कर और शेन वॉर्न ने तो कह डाला कि ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों का ये अप्रोच बेहद गंदा और घटिया है, वो किसी की जान के पीछे ऐसे नहीं पड़ सकते। शेन वॉर्न तो यहाँ तक कहने लगे कि पुजारा को अगर कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार ऑस्ट्रेलिया के कप्तान टिम पेन होंगे, जो अपने गेंदबाजों को ऐसी खतरनाक गेंदबाजी के लिए उकसा रहे हैं। जी हाँ, मैदान में हालत ऐसी थी कि पुजारा को कभी भी कुछ भी हो सकता था, लेकिन पुजारा ने हार नहीं मानी, डटे रहे, अड़े रहे और बीच बीच में रन भी बनाते रहे। पुजारा ने अकेले 35 ओवर तक बल्लेबाजी की, टीम के लिए बेहद जरूरी 56 रन भी बनाए और भारतीय टीम को ऐसी कंडीशन में पहुंचाकर आउट हुए जहां से भारत की हार पूरी तरह से टल चुकी थी। बस टीम इंडिया को अब जीतना ही था और इसके बाद भारत ने शानदार अंदाज में बॉर्डर गावस्कर सीरीज को अपने नाम कर लिया।
पुजारा की हालत वैसे ही बहुत खराब थी, लेकिन पुजारा ने फिर भी मैच खत्म होने का इंतजार किया और जैसे ही मैच खत्म हुआ पुजारा को तुरंत अस्पताल लेकर जाया गया और पुजारा के कई तरह के स्कैन्स कराए गए हैं क्योंकि पुजारा को चेस्ट, सिर, कंधे, उंगली में चोटें लगी हैं। उम्मीद है कि पुजारा के साथ सब कुछ ठीक होगा और पुजारा जल्द मैदान में वापसी करेंगे। लेकिन कंगारों की इस घटिया गेंदबाजी की पूरी दुनिया में आलोचना हो रही है। खुद ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी रह चुके लोग ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की हरकत पर बेहद गुस्सा हैं और क्रिकेट पर इसे काला धब्बा कह रहे हैं। तो आपका ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों की इस जानलेवा बॉलिंग पर, इस घटिया बॉलिंग पर क्या कहना है, कमेंट करके बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो टीम इंडिया को 100 ओवर के खेल में 328 रन बनाने थे और 92 ओवर का खेल हो चुका था। भारत के लिए 8 ओवर बचे थे। 48 बॉल में 50 रन की जरूरत थी। सभी को लग रहा था कि मैच कहीं भी जा सकता है क्योंकि गाबा में 5वें दिन की पिच थी, बैटिंग आसान नहीं थी, ऊपर से कंगारों का शानदार बॉलिंग अटैक। लेकिन क्रीज पर मौजूद ऋषभ पंत और वॉशिंगटन सुंदर ने तो कुछ और ही ठान लिया था। 93वां ओवर लेकर आए दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज पैट कमिंस। पहली 4 बॉल पर दोनों ही बल्लेबाज सिंगल लेते रहे और फिर कमिंस के ओवर की 5वीं बॉल पर सुंदर ने लंबा छक्का मार दिया। जी हां, सुंदर ने कमिंस को लंबा छक्का मार दिया और फिर आखिरी बॉल पर चौका भी जड़ दिया और पूरे ओवर में 11 रन बटोर लिए। अब तो मैच रोमांचक हो गया था और टीम इंडिया की जीत की उम्मीद दिखने लगी थी। इसके बाद अगला ओवर लेकर नाथन लॉयन आए। अब यहाँ पर पंत ने मोर्चा संभाल लिया। दूसरी बॉल पर पंत ने स्कूप करते हुए चौका जड़ दिया तो तीसरी बॉल पर शानदार स्वीप शॉट खेला और ये बॉल भी चौका हो गई। यही नहीं, इसी ओवर में सुंदर के पैड से लगकर एक और बॉल चौके के लिए चली गई और पूरे ओवर में 15 रन बन गए। अब तो टेस्ट मैच में T20 का मजा आने लगा था। ऋषभ पंत और वॉशिंगटन सुंदर बेहतरीन खेल दिखा रहे थे। परेशान टिम पेन रोने तक लगे। बॉलिंग चेंज करके हेजलवुड को बॉल थमा दी, लेकिन अब कहां फर्क पड़ने वाला था। पंत और सुंदर ने हेजलवुड के ओवर में भी 9 रन बटोर लिए। अब कहां तो 48 बॉल में 50 रन की जरूरत थी, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने सिर्फ 18 गेंदों में 35 रन बना लिए थे। यानी कंगारों की हार पक्की हो चुकी थी। इसके बाद लॉयन के अगले ओवर में सुंदर हालांकि आउट हो गए और एक बार फिर टीम इंडिया को झटका लग गया। अब एक बार फिर लगा कि मैच कहीं फंस न जाए, लेकिन पंत ने हेजलवुड के अगले ओवर की पहली बॉल पर चौका मारकर फिर मैच को भारत की तरफ मोड़ दिया। अब इसी ओवर में चौथी बॉल पर शार्दुल ठाकुर भी आउट हो गए। अब तो मुश्किलें और बढ़ गई थी, लेकिन अच्छी बात ये थी कि ऋषभ पंत एक बार फिर स्ट्राइक पर आ गए थे और नए बल्लेबाज सैनी नॉन स्ट्राइकर एंड पर थे। अब यहाँ पर भारत को जीत के लिए सिर्फ 3 ही रन बनाने थे, लेकिन मैच में धड़कनें बढ़ी हुई थी। हेजलवुड के ओवर की चौथी बॉल पर कोई रन नहीं बना। अब ओवर की आखिरी बॉल थी जिस पर पंत ने लॉन्ग ऑफ की तरफ शानदार शॉट खेल दिया और रन के लिए दौड़ पड़े। अब पहला रन पूरा करने के बाद जैसे ही दूसरे रन के लिए ऋषभ पंत मुड़े तो बॉल बाउंड्री के बाहर चली गई और चौका हो गया। यानी टीम इंडिया ने शानदार अंदाज में मैच जीत लिया और वो भी 3 ओवर पहले। ऋषभ पंत ने बेहतरीन अंदाज में भारत को 3 ओवर पहले ही मैच जिता दिया। जी हां, आखिरी 5 ओवर में ऋषभ पंत और सुंदर ने 50 रन ठोक दिए और भारत को टेस्ट मैच में भी T20 के अंदाज में रोमांचक और यादगार जीत दिला दी। पंत ने 89 रन की पारी खेली जिसमें 9 चौके और एक शानदार छक्का लगाया और कंगारों को बुरी तरह से कुचल दिया। तो पंत की इस महान प्रतापी पारी पर आप क्या कहेंगे? कितनी चमत्कारी की बैटिंग थी? कमेंट करके बताएं और वीडियो को शेयर जरूर करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।